नमस्कार दोस्तों, आप दिव्यांश वॉइस सुन रहे हैं। यह एक ऐसा चैनल है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आपको तथ्य, सत्य और संदर्भ के साथ बताए जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में शील, नैतिकता, चारित्र्य जैसे गुणों का प्रभाव जीवंत रूप में हमें देखने को मिलता है। साथ साथ हमें यह जानना भी आवश्यक है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय के उन गिने चुने नेताओं में से थे जो वैश्विक और राष्ट्रीय सभी प्रवाहों से अपने आप को न केवल अवगत रखते थे, साथ साथ अपडेट भी रखते थे। आज हम ऐसे ही एक प्रसंग की बात करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में शील, नैतिकता और चारित्र्य की कितनी अहमियत थी। उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माई साहब अम्बेडकर के भाई बालू कबीर और भालचंद्र वराडे औरंगाबाद की रेलवे होटल की ऊपरी मंजिल पर ठहरे हुए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहां ठहरे थे उसी होटल में तत्कालीन समय के विख्यात अभिनेता यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार भी निचली मंजिल पर ठहरे हुए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी मिलिंद कॉलेज के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए औरंगाबाद में गए हुए थे। उस समय माई साहब के भाई बालू कबीर और भालचंद्र वराडे भी थे जो किसी कार्यवश बाजार में कुछ खरीदने के लिए गए थे। वापस आते वक्त दिलीप कुमार से मिलकर उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलवाने के लिए लेकर आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दिलीप कुमार के बीच में मुलाकात होटल के एक हॉल में निश्चित की गई। निश्चित समय पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दिलीप कुमार मिले। दोनों के बीच में काफी बातें हुई। बातचीत के दौरान दिलीप कुमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शैक्षणिक कार्य के लिए कुछ चंदा देना चाहते हैं, यह बात कही, इसका जिक्र किया। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यूसुफ साहब से कहा, सिनेमा से जुड़े लोगों में चारित्र्य और नैतिकता न होने से उनके बारे में मुझे घृणा है। तब यूसुफ साहब ने सफाई देते हुए कहा कि सिनेमा से जुड़े सभी लोग ऐसे नहीं होते। यह सुनते ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेक अभिनेता और अभिनेत्रियों के विवादों को बताकर यूसुफ साहब को निरुत्तर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब का सटीक उत्तर सुनकर दिलीप कुमार गुस्सा हो गए, उत्तेजित हो गए और उन्होंने कहा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। यह सुनकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गंभीर स्वर से उन्हें उत्तर दिया, इसका कारण यह है कि मैं सत्य कह रहा हूं और सत्य हमेशा कड़वा होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिखाए गए आईने से दिलीप कुमार गुस्से होकर उठकर चले गए। अब हॉल का वातावरण बड़ा ही गंभीर हो गया। इसी गंभीरता को चीरते माई साहब अम्बेडकर के भाई बालू कबीर ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनसे आपकी संस्था को हजारों रुपए का डोनेशन मिल जाता। उनकी तो मदद करने की इच्छा थी। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भड़क गए और गुस्से से बोले, क्या कह रहे हो? तुम महामूर्ख हो। शील, चारित्र्य बेचकर अनीति से और भ्रष्ट मार्ग से कमाए हुए पैसे मैंने कभी भी नहीं लिए हैं और लूंगा भी नहीं। मेरी संस्थाएं बंद हो गई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अनीति से कमाए हुए पैसे से मैं ज्ञान सर्जन जैसा पवित्र कार्य नहीं करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की ऐसी कई बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में शील, चरित्र और नैतिकता कितनी अहमियत रखते थे और यही बात हमें कितनी अच्छी शिक्षा भी देते हैं। यह घटना का उल्लेख माई साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक डॉक्टर आंबेडकरांच्या सहवासात, जिसे हिंदी में बाबा साहब के सहवास में के नाम से अनुवादित किया गया है, इसमें हम पढ़ सकते हैं। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक,
शेयर और इस YouTube चैनल को दिव्यांश वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हाँ, आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।